हमारी जो अरज है कि कवि जी इते आके एक दो कड़ी सिखा दे। हमारी जगह धीरे पंडा जुआ हैं। पंडा जू अपन जाके तनक बता दे। देखो भाग कहाँ, ऐसे गाओ जा, सुनो पहले, सुन के याद करो। अरे नैना भमरो भाई बारी के, नैना भंवर भये बारी के, हर रंग रेजिन प्यारी के, रंग रेजिन प्यारी के, नैना भमरो भाई बारी के। बोलो। नैना भंवर भये बारी के, हे बारी के, हे बारी के, हे नैना नैना भमरो भाई बारी के, नैना भंवर भये बारी के, रंग रेजिन प्यारी के। बहुत नरमता से कहो। रंग रेजिन प्यारी के, नैना भमरो भाई बारी के, नैना भंवर भये बारी के, एक से दो भेषधारी है, 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 हे रुचिर रेखकारी के, हाय रुचिर रेखकारी के, नैना भमरो भाई बारी के, नैना भंवर भये बारी के। धीरे तुमने गजब कर दो। भाग ऐसी गाई जैसे मोरी धुन चुरा लाई हो। सब आपका प्रसाद है। सुनो, जे नचनारी सुंदरिया नाचत तो अच्छो है, आओ। गावे में भी बहुत ही मिठास लोच है। धीरे तुम जानत ही है? काहे नहीं, रामनगर की है। अच्छा सुनो, ये हमारी भागें दे दियो, शायद अच्छी लगे। पेड़नी से अपनी भागें गवा हो आप? हमें लगत कि तुम पेड़नी से नफरत करत। अरे बात तो एक कलाकार है जो उन लोगन में संगीत और नृत्य को चाव जगाउत। फर्क इतनो है कि बड़े प्रसिद्ध कलाकार तनक से आदमियन के लाने, या ऐसा कह लें कि ऊंचे लोगन के लाने अपनी कला को प्रदर्शन करत, और बेड़नी की कला जो है सबके लाने है। ये बात तो सही है मित्र, लेकिन समाज का सोचो। समाज की नजर पहचान कर। समाज तुम किसे कहते हो धीरे? समाज किसे कहते हो? क्या मुसाहिब जू जैसे लोगों को, जो अपना ही सब कुछ सोचते हैं और छल बल से मुकदमे से हावी होकर सब पर राज्य करना चाहते हैं? या फिर उन बैजनाथ पंडित जैसे लोगों को जो सब कुछ सहकर भी उफ नहीं करते और अंधेरे में सूरज की किरण टटोलते रहते हैं? कौन है समाज? कौन है समाज धीरे? कौन है समाज? तुमने आंखें खोल दी मित्र। यहां बातें करना ठीक नहीं। कल आकर और समझूंगा। कुछ और भी प्रश्न हैं जो कुलबुला रहे हैं। मेरे मन में कितने सवाल उठ खड़े थे उस रात। ऐसा लगा था पहले कि तुम सुंदरिया पर रीझ गए हो।
तुम्हारी फाक, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें सब कुछ कह रहे थे कि तुम कुछ छुपा रहे हो। पर तुम्हारी बातों ने दुविधा खड़ी कर दी थी और भीतर ही भीतर कसक रही थी। मैं ये कैसे कह सकता था कि तुम बाल बच्चों वाले घर के आदमी एक बेड़नी के जाल में फंस जाओ और सारी गृहस्थी को बर्बाद कर दो। इसी खीज से अकुलाकर तुम्हारे घर गया था और तुमसे एकदम से पूछने लगा था, ये बताओ ईश्वरी कि तुम उस नादान छोकरी की बनावटी सुंदरता में क्यों डूब रहे हो? वो जवान है, सुंदर है, अच्छा नाचती है, पर तुम बेड़नियों के स्वांग को नहीं जानते, उन्हें नहीं पहचानते। वे तुम्हें नकली प्रेम में उलझाकर लूट लेंगी ईश्वरी, और तुम कहीं के नहीं रहोगे। धीरे, तुम ये कह रहे हो मुझसे? मैं बेड़नियों को नहीं जानता, तुम उनसे ज्यादा परिचित हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हर नारी के दिल होता है, और हर दिल बनावटी नहीं होता धीरे, बनावटी नहीं होता। उसके अंदर भी वही प्यार होता है जो हमारे, तुम्हारे और सबके अंदर है। फर्क इतना है कि किसी ने उसे अपना प्यार कब दिया, किसी ने दिया ही कब है उसे अपना प्यार। सब ने डाका डाला है, डाका। तुम्हें विश्वास न हो तो बुलवा दूं, मन का मैल धुल जाएगा। मन का मैल तो बचपन से जमा है, तुम उसे कब कब साफ करोगे? इतना जरूर है कि कभी कभी ऐसी बातें सुनकर अकबकाई सी होने लगती है, जैसे कीचड़ के कीड़े को साफ सुथरी जमीन पर। तुम यही सोचते हो? हम जैसों की मजबूरी भी देखा करो। नीम को कीड़ा नीमई में जात। यही समझ लो धीरे, सबको यही हाल है। सुनो, जब से भई प्रीत की पीरा, खुशी रहे ना जीरा। जब से भई प्रीत की पीरा, कूरा माटी भव फिरत है, कूरा माटी भव फिरत है। इते उते मन हीरा, जब से भई प्रीत की पीरा। कमती आ गई रकत मास की, कमती आ गई रकत मास की। बहोद्रगन से नीरा, और फूंकत जात बिरह की आगी, सूखत जात शरीरा। ओई नीम में मानत ईसुर, ओई नीम में मानत ईसुर। ओई नीम को कीरा, जब से भई प्रीत की पीरा। क्या कहना है ईश्वर, क्या कहना है? ऐसा लगता है जैसे स्वयं सरस्वती बोल रही हो। हाँ, ये तो बताओ, ये रजऊ कौन है? ये रजऊ कौन है जो तुम्हारी फाकों में महुआ जैसी टपक पड़ती है? लोग कहते हैं रज्जू राजा है। लोग कहा कहत का नहीं कहत, ई में न पड़ो धीरे, ई में बिल्कुल न पड़ो। का रजो मोरी घरवारी राजा बेटी नहीं हो सकत हैं? शंका के लाने कौन जवाब नहीं है। इतनो ही कह सकत हो कि रजऊ मोरी भावना की मूरत है, मोरी भावना की मूरत। वो मूरत खां लोग चाहे जैसे देखें, चाहे जैसे देखें, मैं उन्हें अपनो दिल चीर के तो बता नहीं सकत। का बहस चल रही है धीरे भैया? आओ 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 आओ, कविलाल बिराजो बिराजो, आओ ते आओ। काय? हाँ कबीजू, मैं ईश्वरी से कह रहा था आओ। कि तुम्हारी फागों में कुछ बातें समझ में नहीं आती। अब अपन की क्या राय है? तुम ठीक कह रहे हो। जैसे होगा फुनगनिया से फोरा, पहला हाथ उधर दूरा। इसमें ऐसी कौन सी बात है सिवाय एक छोटी सी चीज के? ब्रजलाल ने ठीक कही।
आप बताओ ईश्वरोपन। तो सुनो, हम्म, जब मैंने खुद पे लिखी, पहले ददोरा था, फिर छोटी फुड़िया और बाद में फोड़ा। एक के एंगर भव दूसरो, दो के भय कई जोरा। एक समस्या के चारों तरफ कई समस्याएं खड़ी हो जाती। गदिया तरे हथेली सूजी, सूझ गए सब पोरा। इसे जाहिर है कि कितने कष्ट टूट परत एक संगे। हो दबा होत रही दर्द गओ ना, एक मास दिन सोरा। इको सीधो सीधो मतलब है कि फिर किसी दवा या इलाज से समस्या के सुलझने में काफी समय लग जाता है। हो और फोरा से भव खता ईश्वरी, जोरव आन बिलोरा। वाह, हमारी समस्या ऐसे ही है और ऐसे ही नासूर बन गई ब्रजलाल। धीरे सब जानत, काय धीरे हमारी काय। ई गांव भरे की और सब गांव भर की सब समस्याएं यही तरफ से जन्मी हैं और ऐसे ही अमरौती पा गई। क्या कही है, बिल्कुल अनूठी। अब भाई आज का फल तो ईश्वरी के हाथ। क्या आज फल जमेगा ब्रजलाल? हाँ, सुंदरिया की अर्जी से हम्म, ईश्वरी और धीरे मेहमान, मैं हरकारा। तुम हरकारे का भैया, को खास बात है का? खास जलसा है? हाँ, ईश्वरी और धीरे फागे गाएंगे, ब्रजलाल नगड़िया बजाएंगे और सुंदरिया नाचेगी। जा खूब रही। जा तो ठीक है। उस रात का फड़ आज भी आंखों में वैसा ही टका है। अथाई पर बैठे एक तरफ तुम, ब्रजलाल और मैं, दूसरी तरफ सिमटी सी सुंदरिया और उसका दल। तुमने एक फाग गाई, फिर सारा बोझ मेरे ऊपर। सुंदरिया जिद करती जाती और मैं गाता जाता। तुमने शायद नहीं परखा कि मुझे कितनी खुशी थी फड़ में तुम्हारी फाग गाने की। लेकिन सुंदरिया और तुम्हारी आंखें चार होती तो मैं अंदर ही अंदर घुट कर रह जाता। सारी थकान तभी दूर हुई जब सुंदरिया ने ऐलान किया कि वो तुम्हारी ही फागें गाएगी। मैं ठगा सा रह गया। और उस दिन भी जब तुम रामनगर में बीमार पड़े थे, मैं तुम्हें देखने गया था। सुंदरिया के मकान पर शायद अंदर झगड़ा हो रहा था। मैं बाहर ही खड़ा रह गया। हरामखोरनी ने सब बर्बाद कर दिया, सब साइयां लौटा दी। ईश्वरी की मोहब्बत में मुब्तला होकर पतिव्रता का स्वांग करती है। अरे उसी मर्द के घर क्यों नहीं चली जाती? कब तक खाती रहेगी पुरानी कमाई? जब सब चुक जाएगी तब किसके सामने हाथ पसारेगी? अभी उम्र है सो सब पूछते हैं, बाद में तुझे कोई भीख तक न देगा। भीख, मैं ठीक कहती हूं ना गंगिया? क्यों री सुंदरिया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तूने नाचना गाना सब छोड़ दिया है, अब क्या करेगी? क्या कहीं से बंधेज बंध गया? बंधेज? अम्मी, दीदी, एक तो उनकी तबीयत खराब है, दूसरे मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही। मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं उनकी सेहत के लिए सब करूंगी, मुझ पर तरस करो। अम्मी, तुम मुझे कुछ तो समझो, गहरी सही। मैं तो तुम्हें अपना समझकर सलाह दे रही थी, मुझे क्या, तुम खुद कुएं में गिर रही हो। मैं चली जाऊंगी गंगिया के साथ पड़ूंगा, तुम चाहे सती बनो चाहे सौत। अम्मी, आप ही जिसे पकड़ती हैं बिल्कुल हलाल कर देना चाहती हैं। कुछ तो ख्याल करो,
बेचारी का दिल टूट गया तो कहाँ का नाच गाना। आज न तो फन की कदर है न दिल की। अरे बेड़नी की क्या इज्जत, जब तक रूप है तब तक पूछ। रूप ढलने पर धन का सहारा ना हो तो जिंदगी दूभर हो जाती है। इसलिए बेटी समझा रही हूँ। अम्मी, अम्मी, मैंने खूब सोच कर फैसला किया है कि मैं बेड़नी की बदनाम जिंदगी खत्म कर दूंगी। रूप के सौदाइयों को सबक सिखा दूंगी। फिर मुझे चाहे जो करना पड़े। सुंदरिया, अच्छा चल, मैं जरा तेरे उनको देख लूं। क्या करते हैं वो, कितनी दूर हैं? ईश्वरी, कैसी तबीयत है अब? अब तो ठीक है, तुम्हारे साथ चलें। अरे धीरे भैया, हमने तो कविराज का ऐसा करो कि पतुरिया पे ज्यादा चाहना अच्छी नहीं होता है। एक समाज बर्दाश्त नहीं करत, वैसे ही बदनामी फैल रही। मोरी तो जेई अराज है, और फिर भैया मर्जी अपन की। मुखिया जू, अपन की राय बेजा नहीं है। पे सुंदरिया पतुरिया नहीं रह गई। उन्हें नाचबो गाबो सब छोड़ दो, गांव भर जानत। अरे कैसी बात करत धीरज भैया, पतुरिया की बिटिया पतुरिया ना हुए तो कब पति व्रत हुए। और गांव भर की मर्यादा को सवाल आए सो में का ना हो। फिर मुखिया जी, मर्यादा को ठेका तुम्हें नहीं लाओ। अपन चाहो अपनो भलो बुरो हम खुद समझते हैं, खुद समझते हैं। आप कैसे हैं? अच्छा हूँ, चाय भी की तैयारी है। आपकी भागे हमें भी चाहिए। भागे भागे चाहिए, का करो? सीख कर गाऊंगी उन्हें। मुफ्त में एक मरज पाल हो, जैसे तुम्हारी बहन ने पाल लो। मैं आपकी भागे सुन चुकी हूँ, हृदय नाच उठता है। तुम आओ भी नाचो तो कहा। तुम्हें कैसे? रुक का है गई, रुक का है गई। का छोटी बहन को ख्याल आ गो। जीजी मैं जाती हूँ, आप आ जाना, तैयारी तो करनी है। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तो तुम बुरा मान गई। आदमी को क्या फर्क पड़ता है, उसे तो खूबसूरत खिलौना चाहिए। चाहे जब खेल लिया, चाहे जब फेंक दिया। अच्छा, तो तुम हमला पे उतारू हो गई। तना अपनी आंखें तो देखो। अखियां जब काहू से लगती, सब रातन जगती। झपती नहीं जीम ना आवे, कांस नीति भगती। बिन देखे से दर्द दिमानी, पके खतासी दगती। ऐसो हाल होत है ही सुर, पलक न पलतर दबती। ईश्वरी, तुम जवाब न देके बहलाना चाहते हो, हम देते हैं जवाब। जो तुम छैल छला हो जाते, परे उंगरियन राते। मौ पहुंचत गालन खां लगते, कजरा देत दिखाते। घरी घरी घूंघट खोलत में, नजर सामने राते। मन चाही लख में तुम बितते, हाथ चिते जब जाते। ईसुर दूर दरस के लाने, ऐसे काहे ललाते। क्या माकूल जवाब है आपका।
तुम्हारी बहन माने तब ना। मैं क्या कहूँ? करके नेह टोर जिन दैयो, करके नेह टोर जिन दैयो, दिन दिन और बढ़ैयो, करके नेह टोर जिन दैयो। जैसे मिले दूध में पानी, जैसे मिले दूध में पानी, ऊसई मने मिलैयो, करके नेह टोर जिन दैयो। हमरो और तुम्हारो जो जीव, हमरो और तुम्हारो जो जीव, एक ही जाने रहियो, करके नेह टोर जिन दैयो। काते सुरी बाएं गए की, काते सुरी बाएं गए की, खबर बिसर ना जइयो, करके नेह टोर जिन दैयो, करके नेह टोर जिन दैयो। तुम्हें याद है, एक दिन तुम बीमार पड़े थे, वैद्य हैरान थे। ऐसा लगा था मुझे कि तुम बोल नहीं पा रहे हो, बाहर बाहर दरवाजे की तरफ देख रहे हो, जैसे तुम्हारा मन किसी को देखने के लिए तड़प रहा हो। शायद तुम्हें सुंदरिया का इंतजार हो, और इसीलिए हड़बड़ाकर रामनगर पहुंचा था, बड़े सवेरे। कर चलूं, कहाँ जाऊं? धंधे में तो कब की आग लग गई, पर उससे क्या हुआ? उल्टी बदनामी हाथ लगी। किसी को किसी का ख्याल नहीं, अपना पेट तक नहीं माना, दूसरों के कपड़े सिलने पड़े। किसी की मेहरबानी का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। ताने और नफरत के सिवा कुछ नहीं। दरस की बेरा, किसके दरस की? उनके? नामुमकिन। कहाँ वे और कहाँ मैं? वे कविराज और मैं बेड़नी। कितना लंबा फासला, कितना लंबा
फासला कितना लंबा। भौजी, भौजी, भौजी। कौन कौन है आप? भौजी, मैं हूं धीरे। इतने सवेरे और परवी के दिन? पर भी कहाँ बदी है भौजी। हाँ, आप तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं तो शायद मिल जाएं। क्या बात है लाला, पहेली से क्यों बुझाते हो? भौजी की कोई चिंता नहीं, रूह की छाया में जरा बिलमाकर मुसाफिर की तरह चल दिए। अब तो रूह ही उपट रहा है भौजी, जल्दी चलें। पर मैं किस लायक हूँ? साफ साफ क्यों नहीं कहते? उन्हें जूड़ी ताप ने धर लिया है, बोल तक नहीं पाते। लगता है भौजी तुम्हारे लिए रुके हैं। लेकिन अब ना जा पाऊंगी लाला। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, ना वह रूप, ना रंग, ना वह सुर और ना वह हुनर। सब चला गया, बिल्कुल छूछी हूँ। सिर्फ यह देह और सांस का जर्जर डोरा। अब तो वही मिलूंगी, उनसे कह देना सुंदरिया मर चुकी है। ऐसा न कहो भौजी, ऐसा न कहो। तुम्हें खूब जानता हूँ, पर सोच लो भौजी, कहीं पछताना न पड़े। सोच में तो सब खत्म हो गया। अब क्या सोचूं? तुम्हारी बात कभी नहीं टाली लाला, कभी नहीं टाली। अब मजबूर ना करो लाला, अब मजबूर ना करो। तो मैं खाली हाथ लौट जाऊं? सिर्फ एक बार फौजी, फिर कभी नहीं फौजी। ईश्वरी के प्राणों के लिए सिर्फ एक बार फौजी। लाला ठहरो लाला, मैं चलती हूँ। वाह भौजी, बिल्कुल वही लहंगा, वही चोली और वही ओढ़नी जिन्हें पहनकर तुम पहली बार ईश्वरी के सामने नाची थी। वैसी ही सच्चा, वैसा ही श्रृंगार भौजी, और ऊपर से मांग में दमकता सिंदूर। जल्दी लाला, जल्दी चलो, शायद चूकी जा रही है। नहीं! क्या है भौजी? भौजी क्या है? क्या सपना देख रही हो? क्यों बोलती क्यों नहीं भौजी? भौजी, भौजी! धीरे, तुमने देखा? अभी राई हो गई। वे गा रहे थे, मैं नाच रही थी। भौजी, तुम तो शिक्रम पर सवार हो, राई का क्या सवाल भौजी? देखो, वे बुला रहे हैं। मैं जा रही हूँ, बहुत दूर। भौजी! भौजी चली गई। कुछ दिनों के बाद तुम भी चले गए। अब यहाँ क्या बचा है? यहाँ? दुनिया झूठी है, सारे सपने पराए। इस देह का क्या? कच्चा
कच्ची भीत उठी माटी की, कच्ची भीत उठी माटी की, छई फूस चारे की बकरी, रैयत है भारे की, भारे की। ईश्वर चाहे निकारो जितना, ईश्वर चाहे निकारो जितना, हमें कौन वारे की, हमें कौन वारे की, कौन वारे की। बकरी रैयत है भारे की।